जी, सबसे पहले हम इस वक्त बात करना चाहेंगे इस सेगमेंट में नंबर गेम के ऊपर। आप जो मर्जी थीरियां देते रहें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आखिर में आके मामला अगर चीफ मिनिस्टर को निकालने का है, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का है, प्राइम मिनिस्टर को बचाने का है, प्राइम मिनिस्टर को निकालने का है, नंबर्स होंगे तो ये मामला तय होगा। हमारे पास जाहिद गुशकोरी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और कमाल की स्टोरियाँ करते हैं। समा के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फवाद अहमद साहब न्यू के ऊपर आपने इनको अक्सर देखा होगा, साफ़ी तजिया निगार और सिंध बलूचिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये नहीं कि पंजाब से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन सिंध बलूचिस्तान इनकी स्पेशलिटी है। दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू जाहिद, क्या परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं इन नंबर्स के साथ? बहुत मुश्किल है इस स्टेज पे। उसकी वजह यह है कि जब कल से ये अनाउंसमेंट हुई, कम से कम 2 दर्जन मेंबर प्रोविंशियल असम्बली जो कि सरकार का हिस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस फैसले से खुश नहीं। 24 एटलीस्ट। इसके अलावा आपको इस बात का पता है कि 40 मेंबरान 2 ग्रुप का पहले ही हिस्सा है, यानी अलीम और जहांगीर खान तरीन का। तो इसलिए जो नंबर गेम है, 165 मेंबर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ठीक। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसके साथ साथ हैं 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं। तो नंबर गेम 183 पीटीआई के पास हैं और सिर्फ 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के पास है, ओनली 10। तो जो लोग खुश नहीं हैं इस स्टेज पे ये कहना कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और रिक्वायर्ड 183 नंबर ले जाएंगे, ये बज़ाहिर मुश्किल तरीन अमल लगता है। सियासत में आपको पता है कि ये पॉसिबिलिटी होती है, लास्ट स्टेज पे कुछ हो सकता है, लेकिन ये अमल सेंटर से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। बड़ी दिलचस्प आपने बात की, और बिलखुसूस इस वजह से कि राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि हम अपना कैंडिडेट भी लेके आएंगे। तो जो आप इक्वेशन बता रहे हैं उस फार्मूले के मुताबिक तो 2 अज्जा अगर उठा के इधर रख दें तो अपोजिशन का अपना चीफ मिनिस्टर भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, ना सिर्फ अपोजिशन का आ सकता है बल्कि जो न्यू फॉर्मेट आ सकता है उसमें जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट जब ये आपस में मिलते हैं तो नंबर इक्वल हो जाता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पहले भी रहा है, अब ज़्यादा मेजॉरिटी क्या कहता है, मेजॉरिटी यही कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर, वो ये कहता है कि आप पीटीआई से किसी को भी बना दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम जितने लोग हैं 183 हैं वोट देने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर का बंदा कोई भी हो। अच्छा, बड़ी दिलचस्प आपने बात की नाज़रीन। आपको भी याद होगा कि जब उस्मान बुज़दार साहब को लाया गया तो जो अल्टीमेट जस्टिफिकेशन दी गई थी वो ये दी गई थी कि साउथ पंजाब बड़ा डिप्राइव्ड एरिया है, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, हम वहाँ का एक बेहतरीन नुमाइंदा लेके आए हैं जो मरंजा मरंज शख्स है और अल्लाह लोग है और हम उसको सपोर्ट करेंगे। और पंजाब की जो तख्ते लाहौर जिसकी बात करते हैं उसकी डोमिनेशन खत्म की। अब तख्ते लाहौर तो छोड़ तो तख्ते गुजरात की तरफ उन्होंने वोट डाल दिया है। तो इससे आपके ख्याल में रिजेंटमेंट बढ़ी है बहुत ज़्यादा पीटीआई के अंदर? ना सिर्फ बढ़ी है, देखिए मैं जब इस इशू को देख रहा था गुज़श्ता 24 घंटों से, आप अगर देखें मेरे पास जो नंबर है एग्जैक्टली मैं आपको एक एक्यूरेसी देना चाहूँगा। अगर आप पंजाब में देखें तो 62 मेंबर हैं सूबे के पीटीआई के, साउथ पंजाब से सिर्फ 62, और जो महज इत्तफाक है जिससे मैंने आपको बताया 24-25 में से 18 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब के लोग हैं, क्योंकि मेरा खुद ही वहीं से ताल्लुक़ है तो मेरा स्ट्रांग होल्ड एक अथॉरिटी है लोगों से कनेक्ट करना। तो लोग वो ज़्यादातर आपको पता है 13 मेंबरान जहांगीर खान तरीन ग्रुप का हिस्सा है उस एरिया से जो वो लेके आए थे उस वक्त, उनमें से मेजॉरिटी मेरी इंफॉर्मेशन में आज इस्लामाबाद काफ़ी लोग आए हुए हैं और शायद एक पॉसिबिलिटी है कि शायद इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट उन लोगों को बुलाए और अपना फोकस पंजाब पे लेके जाए कि जो हमने इंश्योरिटी दी है इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक डबल चैलेंज हो गया। सेंटर का तो चैलेंज था ही, लेकिन अब पंजाब में एक कमिटमेंट दी है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है 100%, इस स्टेज पे लगता है कि गवर्नमेंट के हाथ में ये 100% गिरफ्त नहीं है। फवाद, एमक्यूएम का क्रूशल वोट हो गया है। पीएमएलक्यू जो है, अब इत्तेहादियों की हम बात करें, पीएमएलक्यू जो है वो अमलन जो है स्प्लिट हो गई। वो चौधरी शुजात साहब कहते हैं स्प्लिट नहीं हुई, लेकिन एस्यूम करते हैं कि क्यू ने अपना फैसला कर दिया, बाप का फैसला हो गया, जो आज़ाद है उनका फैसला हो गया।
एमक्यूएम का फैसला भी बाकी है, तो आप जरा एमक्यूएम के अंदर की जो टेंशन हैं, क्योंकि बिल्कुल नंबर करीब करीब है, 169 एक तरफ है, 3 बंदे और इस तरफ आए तो 172 हो सकते हैं, तो एमक्यूएम के वोट्स क्रूशियल है। जरा एमक्यूएम के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त? बहुत शुक्रिया तला साहब। एमक्यूएम के 7 वोट हैं, 4 सीटें उन्होंने कराची से जीती थी, 2 हैदराबाद से और एक एमक्यूएम के पास स्पेशल नशिस्त है खवातीन की। इन 7 वोटों का फैसला जो है उस हवाले से एमक्यूएम के अंदर भी डिवाइड है, लेकिन ये डिवाइड मुस्लिम लीग काफ की तरह जो है वो वाजे नहीं होगी। ये अगर कोई भी फैसला होता है, अपोजिशन के साइड जाएं या हुकूमत की साइड जाएं, आमिर खान साहब और वसीम अख्तर साहब ये दोनों ये कहते हैं, ये चाहते हैं, इस बात के ऊपर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिला जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो पैकेज है वो फ्यूचर में आइंदा इंतखाबात के अंदर फायदेमंद होगा, वो कराची के अंदर बल्दियाती सेटअप के अंदर हिस्सा दिलाने में फायदेमंद होगा। और न सिर्फ ये बल्कि ये कि एमक्यूएम की जो सियासत है वो सारी इस बात से जुड़ी हुई है कि सिंध के अंदर उनका हुकूमत के साथ कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक हो कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने लोगों को कुछ डिलीवर कर सकें। और माजी का भी एक उनका तजर्बा है कि जब वो पीपल्स पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और उनसे अपनी बात मनवाते रहे हैं। इसके मुखालिफ जो आर्गुमेंट है पार्टी के अंदर वो क्या है? सबसे बड़ा मुकाबला जो बनता है, इसके मुखालिफ जो आर्गुमेंट है वो क्या? ये तो हो गया कि इनका आर्गुमेंट, उसके मुखालिफ जो आर्गुमेंट है वो क्या है? मुखालिफ आर्गुमेंट जो है अमीनुल हक साहब हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आम जिंदगी के अंदर भी कंफ्यूज आदमी है और यहाँ पर भी कंफ्यूज हैं, वो तय नहीं कर पा रहे कि उन्होंने किस तरफ जाना है। अमीनुल हक साहब ये कहते हैं कि हुकूमत जो है उसने हमारे बहुत से ऐसे वादे भी पूरे किए हैं कि जो इससे माजी में हमारे इत्तेहादी पूरे नहीं करते रहे, लेकिन वो इस बात को बताने से कासिर हैं, क्योंकि एमक्यूएम हमेशा से इस बात के ऊपर एक आवाज उठाती रही है कि जी हमसे 2 वजारतों का वादा किया गया था लेकिन 1 वजारत दी गई। साथ में वो ये वजाहत भी करते हैं कि जो फरूक नसीम साहब की वजारत है वो उनके कोटा से नहीं है, बल्कि वो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से उनको दी है। अच्छा, आप एक मिनट फवाद रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, आप भी सुनिएगा, गशकोरी साहब भी सुनेंगे। वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम। ये तो बताइएगा, पार्टी के अंदर हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ रंग होते हैं, आपकी पार्टी के अंदर इस वक्त क्या तज्जिया हो रहा है इस सिचुएशन का? क्यू ने भी फैसला कर लिया, बाप ने भी फैसला कर लिया, इंडिपेंडेंट्स ने भी फैसला कर दिया, आपका फैसला आना बाकी है? जी बिल्कुल। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे, कौन साहब हैं ये? फवाद साहब हैं, हमारे न्यूयॉर्क के ब्यूरो चीफ हैं, कराची नहीं, में। जो कह रहे थे कि अमीन साहब और खालिद साहब जो हैं वो कंफ्यूज हैं और इसके सबकी बात बता रही, वो कौन थे? जी वही फवाद साहब। वसीम भाई मैं बात कर रहा था फवाद। ऐसा है, देखें ऐसा है, बिल्कुल गलत, मैं इसको नहीं मानता। खालिद भाई के ही अल्फाज हैं ये कि पीटीआई ने जो डिलीवर किया है उसको अप्रिशिएट खालिद भाई ही करते हैं। कंफ्यूज नहीं, वो तो कहा वसीम साहब उन्होंने, वो तो बल्कि फवाद का आर्गुमेंट ही यही है। कंफ्यूजन तो हुकूमत की पार्टी में नजर आ रहा है कि आपके अपने लोग पता नहीं कहाँ हैं। हम कंफ्यूज नहीं हैं, खालिद भाई बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम पूरी राब्ता कमेटी सही डायरेक्शन में जा रही है। जाहिर है हमें हमारे मसाइल और इनके मसलों में बहुत फर्क है। जिस सूबे में हम दिन गुजार रहे हैं वो हम जानते हैं, और जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट्स ने पीटीआई की हो, चाहे नून की, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, जिस तरह से निगलेक्ट कराची को किया है, हैदराबाद को किया है, वो बोलने की जरूरत नहीं, जाके देख लें। तो जरूर पीटीआई के दौर में, पीटीआई के जो टाइम गुजरा है उसमें कुछ काम जरूर हुए हैं, मगर जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। सबसे बड़ी जमात तो इस वक्त एमएनए सबसे ज्यादा हैं पीटीआई के। पीटीआई का फर्ज बनता था कि बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते, 3.5 साल गुजर गए हैं। तो ये इश्यूज तो तलत भाई हमारे हैं और हम उनको निगोशिएट भी कर रहे हैं, आपके सामने है। वसीम भाई, अगर मैं इस पर थोड़ी सी इसके ऊपर क्लैरिटी, तज्जियाती क्लैरिटी के लिए, फैसला तो आपका है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ आर्गुमेंट जो बनता नजर आता है वो ये कि आप कराची से, हैदराबाद से, यानी सिंध से आप मरकज को देखिए और फिर आप तज्जिया कीजिए कि आपके लिए कौन सा फैसला बेहतर है। दूसरा आर्गुमेंट ये कि अगर आपकी मरकज में अच्छी नुमाइंदगी है तो आपके मसाइल हल हो सकते हैं, लिहाजा मरकज के साथ खड़े रहिए और फिर देखिए कि मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। तो क्या ये इस किस्म का कोई आर्गुमेंट चल रहा है पार्टी में या नहीं? देखें बिल्कुल चल रहा है। देखें बहुत सारे इश्यूज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं,
और डे वन से हमने जब एग्रीमेंट में आए थे पीटीआई के साथ, तो हमने सामने रखे थे, इमरान खान साहब के सामने बहुत दफा मीटिंग में वो डिस्कस हुए हैं, लाइक आर ऑफिसेज दे आर क्लोज। हमें वो आज़ादी नहीं है, सियासी आज़ादी जिसे कहते हैं। हमारे मिसिंग पर्सन हैं अभी 100, हम सब पे झूठे केसेस बने हुए हैं, कारकुनों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इमरान खान साहब के सामने हमने रखे, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने इशारतन हमें कहा भी कि ये मतलब हमें जो मैसेज मिला कि ये नहीं करा सकते। तो जो फेडरल से पर्टेन करते हैं, हमने ऑपोजिशन के सामने भी रखी हैं चीजें, और बहुत सारी चीजें हैं, लाइक लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना, ये जिम्मेदारी बनती थी फेडरल गवर्नमेंट की, चाहे वो पीटीआई की। हमने यही पॉइंट ऑपोजिशन के सामने भी रखा है कि जिस तरह से प्रोटेक्शन हासिल है फेडरल नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, इसी तरह से काउंसिल को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो हमारे तो जो भी डिमांड्स हैं वो आवाम से रिलेटेड हैं, वो हमने जो सिंध से पर्टेन करते हैं वो हमने पीपल्स पार्टी के सामने रखी हैं। आपने ये देखा होगा कि पंजाब में तो बड़ा धमाका खेज किस्म का फैसला कर दिया और गैर मुतवक्का फैसला कर दिया। और मैं आपका बयान देख रहा था कि उनकी तो 5 MNA हैं और आपके 7 हैं, उनको तो चीफ मिनिस्ट्री मिल गई। तो आपके जो डिमांड्स हैं, क्या उनमें इतनी क्या गिरा लगी हुई है कि वो पूरे नहीं हो पा रहे? सर, गिरा तो मैंने बता दी ना आपको, कि जो मिसाल के तौर पे हम सूबे की हुकूमत को ले लेते हैं, जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक्ट बना के पास कर देना है असेंबली से, ठीक एज इट इज। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं करोगे तो आप कंटेम्प्ट पे जाओगे। वो तो मेरी ख्वाहिश भी नहीं है। तो अब अगर ख्वाहिश है भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, ठीक, ये हमारा काम पूरा कर दें। जो कराची से पर्टेन करता है, हैदराबाद से पर्टेन करता है, उसके साथ साथ जो दूसरे इश्यूज, जो फेडरल इश्यूज हैं, वो हमने पीटीआई के सामने भी रखे हैं। हम तो बहुत क्लियर हैं तलत साहब हर चीज में। लेकिन मखमसा ये भी है ना वसीम साहब, कता कलामी मखमसा ये भी है ना कि जो सूबाई काम करने को है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकती है, जो मरकज के काम करने के हैं वो पीटीआई डिलीवर कर सकती है, और दोनों आमने सामने हैं। तो आपका जो फुल पैकेज है मरकज और सूबाई मिलाकर, वो तो इस वक्त कोई जमात नहीं कर सकती। बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म पे हो सकती हैं, बहुत सारी लॉन्ग टर्म की हैं जिसमें लेजिस्लेशन चाहिए, मगर हमको जाहिर है एश्योरेंस तो चाहिए ना। ठीक है, तो हतमी फैसला कब तक होगा? हतमी फैसला मैं समझता हूं अभी हमारी दोनों से, पीटीआई से भी कल हमारी भरपूर मीटिंग हुई है, काफी लंबी मीटिंग हुई है। दे सेड दे विल गेट बैक टुडे। हम इंतजार कर रहे हैं, जो हमने उनके सामने पॉइंट्स रखे हैं। इसी तरह ऑपोजिशन, लेट्स सी, ये लोग जल्दी इनको है, हमें नहीं है, क्या लेके आते हैं। क्योंकि हमें तलत साहब देखें, ये सारी डिमांड्स हम सारी जमातों के सामने रख चुके हैं, ठीक, सब अप्रूव करते हैं, मगर जब हुकूमत बन जाती है फिर हमें मुड़ के भी नहीं देखता। हम चाह रहे हैं ये अवाम के इश्यूज, जो कि कानूनी इश्यूज हैं, जो कि हक है आदमी का, हमें मिनिस्ट्रियां नहीं चाहिए, समझे? तो हम ये करा लें अभी इनसे, क्योंकि ये जल्दी में है सब। और आप जल्दी में नहीं। आई हैव टू लीव इट देयर। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।